हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। आज बहुत ही कह सकते हैं कि बर्निंग अपडेट आप सभी के लिए। जी हां, जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो कहां, झारखंड में, उनके लिए ये बर्निंग अपडेट है। जी हां, अभी तक जो भी वैकेंसी आ रही थी जेपीएससी से आ रही थी, जेपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां हो रही थी, लेकिन अब जो 2404 पदों पर भर्ती आएगी, ये प्रक्रिया बदल गई है, क्योंकि विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल का भी मोहर लग गया है, राज्यपाल का भी सिग्नेचर हो गया है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, यानी यह कानून बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक का। ये पास हो गया है और इसके बाद ये क्लियर हो गया कि जेपीएससी से बहाली नहीं होगी, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से बहाली होगी। तो बड़ा बदलाव क्या हो रहा है, क्या क्या मुख्य चीजें हैं, इन सभी मैटर्स पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अभी अगर आप जेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, किसी भी तरीके से जेड आपका क्रैक करना है। ठीक है, अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी पढ़ना चालू कर दीजिए। और लास्ट टाइम पढ़ना मतलब क्या, अभी आप पूरा बुक लेके आइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। बुक लेके आइएगा, फायदा नहीं होने वाला है। अभी आपको क्या करना, नहीं पढ़े हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट कहां मिलेगा, तो मॉक टेस्ट एग्जाम फाइटर नंबर 1 जो हमारा ऐप है, यहां पर मॉक टेस्ट चल रहा है। ऐप कहां मिलेगा, तो ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर मॉक टेस्ट लगाइए। आपको 500 क्वेश्चन मिलेगा पेपर 2 में, 500 क्वेश्चन, और पेपर 1 में। ठीक है, ये पेपर 1 में, और जिसका पेपर 2 इतिहास है उसके लिए 1000, ठीक है, उसके लिए 1000 एमसीक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि जैसे ही जेट का रिजल्ट आएगा ये वैकेंसी 2404 पदों पर आने वाली है। ठीक है, अभी इसको चलिए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लोग लेते हैं, आखिर इसमें अब होना क्या है। ठीक है, अभी तक क्या होता था, अब क्या बदलाव हो रहा है। अभी तक जो होता था ना, जो कॉलेज में जो प्रिंसिपल की नियुक्ति होती थी वो जेपीएससी के माध्यम से होती थी। ठीक है, बाद में क्या आप देखते होंगे वाइस चांसलर प्रिंसिपल बना देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो एक्टिंग प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन फुल प्लेजेड जो प्रिंसिपल होता था वो जेपीएससी ही नियुक्ति करती थी। इसके अलावा जो भी अफसर हैं, शिक्षक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, सभी की नियुक्ति किससे होती थी, अभी तक जेपीएससी के माध्यम से। अब पहला बदलाव यह है कि अब जेपीएससी की जगह एक नया आयोग बनेगा, जिसको झारखंड राज्य उच्च शिक्षा सेवा आयोग कहा जाएगा, और उसी आयोग के माध्यम से अब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, और उसी आयोग के माध्यम से ही यहां पर अब जो अधिकारी हैं, जो बनते हैं विभिन्न पदों पर यूनिवर्सिटी में, उसकी भी नियुक्ति होगी। तो चलिए समझते हैं। पहले राज्य के विश्वविद्यालयों में अब प्रिंसिपल, अधिकारी यानी रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी, फाइनेंस ऑफिसर सहित शिक्षकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तीनों की बात हो रही है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तीनों की नियुक्ति। इसके अलावा अन्य स्टाफ जो कर्मी है उनकी नियुक्ति और उनका प्रमोशन भी अब झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन होगा, वही करेगा। देखिए क्या गठन होगा, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। ये देख लिए, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनने वाला है। बहुत जल्द इसका रिक्रूटमेंट के लिए चेयरमैन का और मेंबर का लिया यहां पर कह सकते, उसके लिए विज्ञापन आएगा और किस प्रकार नियुक्ति होगी इसका खाका तैयार किया जाएगा। पहले नियुक्ति और प्रोन्नति का अधिकार झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पास था, है ना। अब किसके पास चला गया, अब आयोग के पास चला जाएगा। अभी यह चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा इस विधेयक को पिछली बार राज्यपाल ने लौटा दिया था। ठीक है, राज्यपाल ने लौटा दिया था, अभी राज्यपाल ने इसको मंजूरी प्रदान कर दिया है, थोड़ा बहुत संशोधन किया और इसको मंजूरी प्रदान कर दिया है। अभी शुक्रवार को इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है झारखंड के राज्यपाल ने। गजट जारी होते ही यह कानून लागू हो जाएगा। गजट जैसे जारी होगा यह कानून लागू हो जाएगा। गजट जारी होना ही है, जब राज्यपाल का साइन हो गया तो फिर गजट जारी होना ही होना है। नए नियम के अनुसार
अब राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं, इसके जो कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति पहले कौन करते थे? सिर्फ गवर्नर करते थे। ठीक है, पहले वाइस चांसलर की नियुक्ति सिर्फ गवर्नर करते थे, राजभवन से होता था। अब यहाँ पर गवर्नर प्लस सीएम दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे अब राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति। इसके अलावा मैं बता दूं, कुलाधिपति जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं पूरे राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज के। अब एक प्रति कुलाधिपति की भी नियुक्ति होगी, प्रति कुलाधिपति। और ये प्रति कुलाधिपति कौन होंगे? जिस प्रकार वीसी और प्रोवीसी होता है ना, उसी प्रकार कुलाधिपति और प्रति कुलाधिपति भी होंगे। तो उस प्रति कुलाधिपति जो उच्च शिक्षा के मंत्री हैं वो होंगे। ठीक है, अब एक प्रति कुलाधिपति भी होंगे। राज्य सरकार द्वारा कुलाधिपति से परामर्श के बाद आवश्यकता अनुसार किसी व्यक्ति को प्रति कुलाधिपति के है ना रूप में नामित किया जा सकता है। और जिस प्रकार की चीजें निकल कर आई है, वो प्रति कुलाधिपति और कोई नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के जो मंत्री रहेंगे झारखंड में वही रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अब जो आपके लिए जरूरी है कि नियुक्ति प्रक्रिया में क्या देखने को मिलने वाला है ना, नियुक्ति प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा। तो नियुक्ति प्रक्रिया में साथियों मैं बता दूं नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कि नियुक्ति प्रक्रिया में अब जो यहां पर चयन प्रक्रिया होने वाला है वो एपीआई बेस्ड ही होने वाला है। एपीआई बेस्ड होगा, एपीआई बेस्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर, जहां पर आपको ग्रेजुएशन से ना यानी ग्रेजुएशन से लेकर सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन का मार्क्स यानी ऑनर्स, दूसरा पीजी, दूसरा क्या हो गया पीजी, और इसके बाद जो भी डिग्री है चाहे नेट हो, जेआरएफ हो या फिर पीएचडी हो, है ना, पीएचडी हो या फिर पब्लिकेशन हो, बहुत सारा क्राइटेरिया है। और इन सब को जोड़कर आपको 80 नंबर का आपका एकेडमिक बनेगा। यहां पर अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो फिर 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। और इस इंटरव्यू के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एकेडमिक स्कोर प्लस इंटरव्यू दोनों यानी कितना हो गया 100। इसी 100 मार्क्स के आधार पर आपका अंतिम रूप से चयन होगा, यानी एपीआई बेस्ड चयन प्रक्रिया ही चलेगी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे अभी हम, जस्ट आपको वीडियो मिलेगा जहां पर इस पूरे नियुक्ति प्रक्रिया को डिटेल में समझेंगे। एपीआई में किस प्रकार हम एपीआई इनरिच कर सकते हैं, किस प्रकार हमको एपीआई के आधार पर अगर चयन पाना है तो हमें कौन कौन से क्षेत्र में अपने कह सकते हैं पकड़ मजबूत बनाना चाहिए, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल अपडेट यही है कि यहाँ पर ये जो झारखंड में जेपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां होती थी वो अब बदल चुकी है और नए आयोग के माध्यम से सारी नियुक्तियां होगी। जो अपकमिंग वैकेंसी है वो भी उसी के तहत होगा। और ये वैकेंसी कब आएगी मैं आपको बता दूं, जेट का रिजल्ट आएगा, है ना, जेट का रिजल्ट आएगा। कोर्ट में भी कहा है जेपीएससी ने जेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो वैकेंसी लाएगी। तो जेट के रिजल्ट के कितने दिनों के बाद, तो आप मैक्सिमम में बता दो 2 मंथ। अगर इसको मैक्सिमम में देखो तो 2 मंथ, जिस दिन जेट का रिजल्ट आएगा उसके 2 महीने के अंदर ये विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, और एपीआई बेस्ड आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, एपीआई बेस्ड आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो आपको एपीआई में क्या क्या करना है, कैसे एपीआई बढ़ाना है, इन सभी स्ट्रेटजी पर अभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, तभी आपको सभी जरूरी जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो में और इसी से जुड़ा हुआ अगला अपडेट देखेंगे, इसके नेक्स्ट कड़ी को देखेंगे। आखिर एपीआई को अपना इनरिच कैसे करें, कैसे अपने चयन प्रक्रिया में एपीआई हमारा बढ़े और हम मेरिट में आए और इंटरव्यू देने का मौका मिले। जो बच्चे जेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए और जो पहले से आप नेट पास है उनके लिए, वो वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बने रहिएगा, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।